पापा। क्यों अपने पापा को हमेशा तंग करते रहते हो? ध्यान से पढ़ाई करो वरना हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, समझे? तुम फिर घर बार संभालते बैठना। बच्चों पर शादी थोपने का क्या मतलब है? हाँ? शादी के बंधन में बंधना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। आप भी जरूर मेरी एक बात मानेंगे कि हर आदमी की तरक्की के पीछे एक औरत होती है। उसी तरह मेरे भी पीछे है मेरी पत्नी। इनसे मिलिए, गायत्री। और ये है मेरे बच्चे जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हम इस छोटे से परिवार में बहुत खुश हैं। माँ बाप को अपने बच्चों पर अपनी मर्जी नहीं थोपनी चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीने देनी चाहिए। ये हमारे प्रोग्राम का आज का मैसेज है। अगली बार तक नमस्कार। प्रोग्राम अब खत्म हुआ। चिल्लाना बंद कीजिए और देवराज जिस कॉलेज में पढ़े उसे मेरा एडमिशन करवा दीजिए। समझाओ अपने बेटे को। मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। इससे कह दो कि आज के बाद इसके पिताजी इससे एक लफ्ज नहीं कहेंगे। पर यदि इस साल ये फेल हुआ तो क्या अपनी जिद छोड़ देगा? राघव, शाम को 5 बजे आना। ठीक है। पापा आप आ गए? ये अंकल और उनके दोस्त कितने अच्छे हैं। आप भी हमारे साथ खेलिए ना। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सब नमस्कार करो। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। पापा मेरे लिए चॉकलेट लाए। नमस्कार सर। पापा ये अंकल तो कैरम खेलने में मास्टर है, एक भी गेम नहीं हारे। नमस्कार सर। कहाँ थे आप? मैं कब से आपको फोन कर रही थी। घर पर मेहमान आए हैं और आपका कोई पता नहीं। अच्छा लगता है क्या? सही कहा ना भैया? तुम्हारी पत्नी के हाथों में जादू है, किस्मत वाले हो। एक मिनट मैं पानी लेकर आती हूँ। देवराज, एक पंछी था जो नदी की सारी मछलियों को खाए जा रहा था। एक एक करके सभी मछलियां खत्म हो रही थी। पानी में बहुत ही कम मछलियां बच गई थी। सबको खा गया वो पंछी। उसके शिकारों में धींगरा था राजू, परवेश और आखिरी शिकार अनवर लंगड़ा था। वो और शिकार करना चाहता था पर मछली बची नहीं। और एक दिन आ गया एक बड़ा मगरमच्छ। यानी कि मुझे मारना चाहता है ना? मैं नहीं चाहता कि मुझे तुम्हें ढूंढने की मेहनत करनी पड़े। अब मैं तेरे बिल्कुल सामने खड़ा हूँ, तेरे घर में। मार मुझे। ओए रवि! अरे रवि, अपने भोले का दिमाग खराब हो गया लगता है। क्या हुआ? तू खुद ही देख ले, पता चल जाएगा। अरे मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अरे मेरे दोस्त भोला, ये तो कोई बड़ा जबरदस्त ड्रिंक लग रहा है। ये तुझे ड्रिंक लगती है? ये कॉकरोच मारने की दवाई है। और ये चूहे मारने की। इनको मैंने कटोरे में मिला दिया है। इनका मैं 90 का पैक बनाकर बिना पानी मिलाए पी जाऊंगा। सुबह से 4 बार बोल चुका है लेकिन बढ़ता ही नहीं। अरे अंकल, क्यों ऐसे भरी जवानी में मार रहे हो? वैसे अचानक ये जहर खाने का प्रोग्राम कैसे बना लिया? तुझे नहीं समझ में आएगा। तूने प्यार नहीं किया ना? जानता है ना मैं शांति से प्यार करता हूँ। हाँ तो? अरे उसका बाप किसी और के साथ उसका हाथ पीले कर रहा है। ये सच है? अच्छा है ना, उसके गर्लफ्रेंड के हाथ पीले हो रहे हैं। अपने को फोकट में खाना मिलेगा ना। सालो, मेरी गर्लफ्रेंड की शादी में जाकर फुकट का खाना खाओगे? ये मैं पी के मर जाऊंगा, फिर मेरी मैयत का खाना खाना। मैयत में मोतीचूर के लड्डू तो होंगे ना? ऐसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत? मेरे दिल पे क्या बीत रही है तुम लोगों को पता नहीं। चुप कर, नौटंकी कर रहा है साला। कल तेरी शादी शांति से करवाऊंगा। उसका बाप शादी के लिए तेरे पैर पड़ेगा और अपने हाथ जोड़कर तुझे अपना जमाई बनाएगा। सच में? सच में? कल रात सुहाग रात। मेहमानों का अच्छे से ख्याल रखना। मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ठीक है पंडित जी। कंट्रोल कंट्रोल। आयुष्मान भव बेटी। हम लोग लड़के को किडनैप करेंगे तो फिर किसे? कोई दूल्हे को बुलाइए। गजब हो गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया। अरे दूल्हा भाग गया, दूल्हा भाग गया, भाग गया। क्या कहा? दूल्हा भाग गया? अरे नहीं नहीं, यही कहीं होगा। अरे मैंने सब जगह चेक कर लिया, वो कल्टी मार गया। जाके मंडप में लेटर देके आ। अभी रोना धोना बंद करो। अरे देखो, ये बच्चा लेटर लेकर आया। किसने दिया बेटा? वो गंजे अंकल ने दिया। ये बच्चा मरवाएगा। ले जाओ उसे। लगता है लड़का कहीं मुंह काला करके आया होगा। पहले चिट्ठी तो पढ़ो कि इसमें लिखा क्या है। हाँ पढ़ रहा हूँ। आप तो ऐसे बोल रहे जैसे लड़के को मैंने भगाया। पापा मम्मी को बेटे कार्तिक का प्रणाम। कितनी बार आपको समझाया है कि मुझे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब से गवर्नमेंट ने लॉ पास किया है तब से मैं उछल रहा हूँ। मैंने अपनी पसंद का लड़का भी चुन लिया है। मुझे हमारे दो में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपने सैया के साथ प्यार की नैया चलाना चाहता हूँ। ये तो अच्छी बात है, वरना ये लड़की ना घर की रहती ना घाट की। सारी नौटंकी मैं ही करूंगा या तुम भी कुछ करोगी? बंद करो और बेहोश हो जाओ जल्दी।
अरे अरे इससे तो सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। कोई है जो इसे शादी करेगा? पकड़िए पकड़िए इसे। अरे है कोई दिल फेंक आशिक? है कोई लड़का जो इस अभागन लड़की से शादी करने को तैयार है? अरे काहे की शादी? जिसका दूल्हा मंडप से भाग गया हो उस लड़की से शादी करने का तो चांस ही पैदा नहीं होता। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। क्यों कोई नहीं करेगा? मैं करूंगा शादी। मेरा मतलब है ये करेगा शादी, ये करेगा। सर आप इस लड़की से शादी करेंगे? अबे लार मत टपका और अपनी नौटंकी चालू रख। मैं इससे शादी नहीं करूंगा। मैं रिजेक्टेड माँ से शादी नहीं करूंगा। दिमाग खराब है तुम्हारा? प्लीज सर आप इतना नाराज मत होइए। तू नहीं तो बोला था एक्टिंग कर। मैं इससे हरगिज़ शादी नहीं करूंगा। इस फूल जैसी बच्ची पे थोड़ा तरस खाइए। आप शादी कर लीजिए ना प्लीज। अरे एक बार में तुम्हें बात समझ में नहीं आती। मुझे शादी नहीं करनी। आप लड़की वालों की तरफ से हैं या लड़के वालों के रिश्तेदार हैं? अच्छे काम के लिए रिश्ते नहीं देखते। ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। चाचा आपको क्या सांप सूख गया है? आपकी बेटी के लिए एक अनजान आदमी इतना दर्द ले रहा है, वो इसके पैरों तक में पड़ने को तैयार है। आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए चलिए इसके पैरों में पड़िए। अरे बेटे मेरी बेटी से शादी कर लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। मैं तुम्हारी बेटी से शादी नहीं करने वाला। अरे ये लुक्का शादी नहीं करना चाहता तो छोड़ दो ना, अपन मनाता है ना शादी। अरे दूल्हा में क्या? अरे उस खलीगो को संभालो। आप शादी करोगे ना? जल्दी बताओ। कहाँ ले जा रहे हो? चलो हो गया। अरे नहीं बेटा मेरे नहीं। पैर छूने हैं तो इस महान इंसान के छुओ। अरे इसके पैर क्या छूना? ये तो अपने लंगोटिया है यार। लंगोटिया? मेरे कहने का मतलब था, इसने महान काम किया। अरे पैर छूना। जब से मैं ऑफिस आई हूँ मेरा यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा। पता नहीं क्यों। अरे यार इतना टेंशन मत ले। 9930 रवि। क्या हुआ? अरे अरे बोलना। अरे यार जल्दी बता, हार्ट अटैक क्यों दे रहा है? मेरा दोस्त रवि पास हो गया। अरे वाह! डार्लिंग मेरा फ्रेंड पास हो गया। पास हो गया। रवि बेटा ये ऑटो चलाने की जिद छोड़ दो और जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो मुझे बस फोन कर देना। जितने चाहोगे मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा। पापा आप चाहें तो अपनी पार्टी बदलने का काम कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने इरादे पर डटा रहूंगा। मैं अपने कॉलेज की फीस ऑटो चला के ही भरूंगा। क्या हुआ माँ? आपको भी मेरे जाने से बुरा लग रहा है इसलिए रो रही हो? तेरे जाने से बुरा नहीं लग रहा है। पहले से पता था। फिर क्यों रो रही हो? मैं बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी इस साल वर्मा जी की बेटी से कराना चाहती थी। पूरा 50 तोला सोना और नई मारुति वैन दे रहे क्या हैं बेटा। कहा? वर्मा जी की बेटी? वो मोटी? माँ मैं आपको पहले कह चुका हूँ, मेरी जीवन साथी इस दुनिया में आ चुकी है। बस जल्दी ही मिल जाएगी। देखना वो एक हसीना होगी, एक परी। यूँ समझो कि स्वर्ग से उतरी हुई एक अप्सरा। हे रवि, बड़े कॉलेज में जा रहे हो? मन लगा के पढ़ाई करना। वहाँ फेल होके हमारी नाक मत कटवा देना, समझ गए? हेलो, स्कूटी 1 महीने पहले बुक की थी पर अब तक डिलीवरी नहीं हुई उसकी। मैंने सारे पैसे एक साथ भरे थे, फिर आप तक अपनी स्कूटी क्यों नहीं भेजी? जल्दी बताओ ना मेरी स्कूटी कब आएगी? अरे एक तारीख तो बता दो। सॉरी सर। क्या मैडम, मोबाइल पे बात करने का ये मतलब तो नहीं है कि आसपास के लोगों को धक्का देते चलो? कौन सा पहाड़ टूट गया? इसमें इस बेचारी की क्या गलती है? मिस्टर रवि, मोहतरमा सारा सामान उठा चुकी हैं। हाथों से झाड़ू लगाना बंद करें। थैंक यू। सॉरी सॉरी। इट्स ओके। सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। अरे रोमियो की औलाद सॉरी सॉरी पे अटका रहेगा क्या? चल ट्रेन का वक्त हो गया है, चल जल्दी चल। ए बोला, उसे देख के मुझे उस लड़की की याद आ गई। किस लड़की की बात कर रहा है? अरे वही लड़की जो मेरी कामयाबी की वजह बने, जिसकी वजह से मैं पुलिस रवि बनूं। वही लड़की, उसने मेरा कुछ छीन लिया है। अरे क्या छीन लिया? कुछ बताएगा भी? यार ऐसा लगता है जैसे वो मेरा चैन छीन के ले गई है। कुछ लेके नहीं गई है मियां, कुछ छोड़ के गई है। चल कहोगे? आप लोग भी मुंबई जा रहे हैं? ये भी मुंबई ही जा रही है। अरे कहा ना नहीं चाहिए मुझे। हे रमेश चुप बैठो ना। हे रमेश डिस्टर्ब मत करना यार। हे रवि, क्या हुआ?
भाई ये बताइए रमेश कौन है और आया कहाँ से? मेरा बेटा। तेरा बेटा? हाँ। और उसकी माँ? वो जो सामने बैठी है वही तो है। देख बेटी, ज्यादा फ्रेंडशिप सिर्फ एक ही बेटा है? छी, एक बेटा और एक बेटी। उसके बाद हमने फैमिली प्लानिंग कर ली। उन्हें देखे हुए 10 सेकंड ही हुए हैं और जनाब ने फैमिली प्लानिंग भी कर ली। अगर थोड़ी देर मैं यहाँ और बैठा तो तू अपने बच्चों का मामा मुझे बना देगा। तू पका अपना ख्याली पुलाव। मैं तो चला। कृपया ध्यान दें, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की गाड़ी मुंबई जाने। दादी ट्रेन निकलने वाली है, क्या कर रही है? अंदर परेशान क्यों हो रही हो? जल्दी आइए दादी। एक मिनट रुको। तुम इस ट्रेन में नहीं आ रही हो क्या? कहाँ? मुंबई? मुझे नहीं जाना, मैं दादी को छोड़ने के लिए आई थी। क्या कह रही हो तुम? दादी के साथ मुझे भी छोड़ के चली जाओगी? कहाँ चली गई? सुनो। तुम कम से कम लोनावला तक तो साथ चल सकती हो ना? इतना तो मान लो। अरे क्या कर रही है? ट्रेन चल रही है। मैं आपको कब से बोल रही थी। देखो ट्रेन चल पड़ी। वो जा रही हो? चलो ना मुंबई। चुप रहो ना जल्दी से। मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? सुनो। बाय बाय बेटा। बाय दादी। बाय। हेलो। क्या हुजूर बेगम से बात हुई? क्या कर रही है वो? हाँ, बेगम आई ही नहीं। क्या मतलब नहीं आई? अरे क्या बताऊं, वो नहीं जा रही थी, उसकी दादी जा रही है। मेरा सर खा रही हो। बेटा, ए बेटा, बहरे हो? मैं पूछ रही हूँ, मुंबई जा रहे हो? हाँ? नहीं, जापान जा रहा हूँ। ओहो, यानी तुम मुझसे 2 स्टेशन पहले उतर जाओगे। चंद्र कुमार IFS, मनोहर MBA। मेरे हीरो देवराज। बहुत जल्दी मेरी फोटो भी आप ही के पास लगी होगी और मैं भी एक IPS ऑफिसर बनूंगा। यहाँ जो भी पढ़ा है उसने काफी नाम कमाया है। विलास, फर्स्ट ईयर BCom 2009। जिस तरह तेरी हवा निकल गई मुझे लाइव देखकर, उसी तरह तेरे जैसे और भी है जिनकी हवा निकल जाती है मेरा फोटो देखकर। अच्छे अच्छों को मेरा फोटो देखकर लग जाता है करंट, बिकॉज माई हेयर स्टाइल इज डिफरेंट।